सोनू और मस्जिद से नीचे शिवलिंग को निकालने का ही काम करना चाहिए। महात्मा गांधी सेतु पुल पार करके पैदल चल के गए थे बीपीएससी की परीक्षा का एग्जाम देने के लिए। इसमें जो बड़े बड़े शिक्षा माफिया इन्वॉल्व है, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ सीबीआई जांच हो, तभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो। पूरे बिहार में लाखों सोनू पैदा हो चुके हैं। तो 25 लाख रुपया दीजिए, डायरेक्ट डीएसपी बनिए। एक गरीब किसान का बेटा क्या 25 लाख या 5 लाख दे सकता है? बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। अभी हम मौजूद हैं पटना विश्वविद्यालय के बाहर। आप देख सकते हैं बीपीएससी की 67वीं परीक्षा की जो प्रश्न पत्र लीक हुई थी, उसको लेकर यहाँ पे छात्र जो हैं धरना पे बैठ चुके हैं। इनकी मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दीपांकर प्रकाश हुआ। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग स्पष्ट है। बिहार सरकार, केंद्र सरकार बीपीएससी परीक्षा जो राज्य की सबसे अहम परीक्षा मानी जाती है, उस परीक्षा का भी प्रश्न पत्र अगर लीक हो जाता है तो समझिए कि सरकार को उस पर धिक्कार है। जिस परीक्षा की तैयारी गांव कस्बे के लोग शहर में आकर पढ़ाई करते हैं, उसके माँ बाप घर गिरवी रख के बच्चों को पढ़ने के लिए शहर में भेजते हैं। उस परीक्षा की तैयारी के लिए बच्चे रात दिन मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं और पता चलता है घर पूरी तरह से लौटते भी नहीं हैं और पता चलता है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो चुका है। तो ऐसे में सरकार को मतलब उनको अपना पोस्ट छोड़ देना ही चाहिए और उनको सोनू और मस्जिद से नीचे शिवलिंग को निकालने का ही काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार को तो कुछ बचा है नहीं। कभी वो शिवलिंग निकाल रहे हैं, कभी सोनू को 2000 रुपया दे रहे हैं। ऐसे ऐसे कितने सोनू हैं जो महात्मा गांधी सेतु पुल पार करके पैदल चल के गए थे बीपीएससी की परीक्षा का एग्जाम देने के लिए। हम लोग आज यहाँ पे पटना विश्वविद्यालय शताब्दी द्वार के बाहर हम लोग यहाँ पे धरना कर रहे हैं। हम लोग का मांग स्पष्ट है कि बीपीएससी परीक्षा प्रश्न पत्र का जो लीक हुआ है उसको सीबीआई की जांच की मांग की जाए। जी, क्या लगता है पुलिसकर्मियों पे भरोसा नहीं इसलिए सीबीआई जांच? देखिए, हम लोग पिछले 2014 के बाद से देख रहे हैं, लगातार सरकार का एक भी वैकेंसी ऐसा नहीं आया है जिसमें धांधली नहीं हुआ है। तो ये सरासर हमेशा की तरह ये छात्रों के ज़िंदगी के साथ और उनके भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। और हम लोग की मांग है कि इसमें जो बड़े बड़े शिक्षा माफिया इन्वॉल्व है, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ सीबीआई जांच हो, तभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग होगा। और हम लोग जन अधिकार छात्र परिषद के साथ ही सरकार को सीधे चेताना चाहते हैं कि भाई हम लोग आरजेडी और माले की तरह हम लोग छात्र परिषद के लोग नहीं हैं। हम लोग कफन ले करके चले हैं, हम लोग मरने के लिए तैयार हैं कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग आंदोलन अनवरत करते रहे। सोनू ने भी जो है शिक्षा पे सवाल उठा दिया था, उसके बाद भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। सोचिए कितनी शर्म की बात है सरकार के लिए कि एक बच्चा शिक्षा पे आवाज़ उठा देता है और पूरे दुनिया में ये बातें जा रही है कि बिहार के लिए कितना बदनामी की बात है कि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था ऐसी है कि एक बच्चा को उठाना पड़ रहा है। और जो लगातार 15 साल तक डिप्टी सीएम रहे और जा करके 2000 रुपये देने की बात कर रहे हैं, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और उनको देखना चाहिए कि हमारे रहते शिक्षा की ऐसी व्यवस्था हुई कि पूरे बिहार में लाखों सोनू पैदा हो चुके हैं और आप जो है 2000 रुपया देने की बात करते हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि आप कब तक शिक्षा को भ्रष्टाचार के दृष्टि में रखिएगा, कब तक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करिएगा, कब तक बेरोजगारी का आप काफिला तैयार करते रहिएगा, कब तक जो है सो छात्रों को बेरोजगारी की पंक्ति में रखते रहिएगा, कब छात्रों को न्याय मिलेगा। अब देखिए, यूपीएससी में छात्रों की फी है 100 रुपया और बीपीएससी में आप 1000 रुपये लेते हैं, लेकिन छात्रों जब हजारों किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर जाते हैं, उनके लिए न खाने की व्यवस्था, न पंखा की व्यवस्था, न बाथरूम की व्यवस्था, न टॉयलेट की व्यवस्था। तो ये छात्र लगातार छात्रों के साथ छल कर रहे हैं। आखिर लोग इतने दूर से आ रहे हैं, यहाँ आके पढ़ रहे हैं, उनकी क्या गलती है? पेपर लीक होती है, फिर से एग्ज़ाम देना पड़ जाएगा। यह देखिए, हमारे बिहार के लिए सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य की बात है और बहुत शर्मिंदगी की बात है कि इतने बड़े संवैधानिक पद बीपीएससी सिविल सर्विसेज और इसकी अगर पर्चा लीक, हमेशा से आप लोगों ने भी देखते आ रहे होंगे, चाहे वो दरोगा की बात हो, बिहार एसएससी की बात हो,
बिहार पुलिस की सारे पर्चा लीक होते हैं, लेकिन जब संवैधानिक पद के लिए पर्चा लीक होता है, बिहार के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। ये बिहार सरकार इसके लिए जो भी इसमें इन्वॉल्व भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उनकी सीबीआई जांच हो और उनके अवैध जो संपत्ति पूरे परिवार की अवैध संपत्ति जैसे आईएएस रंजीत सिंह जैसे लोगों की पूरी संपत्ति की जांच हो, तब जाके बिहार को न्याय मिल सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में कितनी ज़्यादा गरीबी है, किसी तरह गांव-गांव से चल के पटना के धरती पे आते हैं कि तैयारी करें। उनके माँ बाप गेहूं चावल बेचकर और अपने बच्चे को महीना का 5,000-2,000 रुपया बेचते हैं, और बच्चे कैसे जिंदगी जीते, कभी लौट जाके देखिएगा अल्बेस्टर के रूप में ही भीषण गर्मी में। लेकिन यहाँ पे वो पर्चा लीक हो जाता है। यहाँ पे जो भी मतलब कहिए पूंजीपति लोग पैसे देते हैं, उनके बेटा बीपीएससी में वीडियो बनते हैं, डीएसपी बनते हैं। आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा, एक परमेश्वर राम का नाम आया था, तो 25 लाख रुपया दीजिए डायरेक्ट डीएसपी बनिए। एक गरीब किसान का बेटा क्या 25 लाख या 5 लाख दे सकता है? ये बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ऐसा नहीं लगता कि एक सोनू को इतनी फैसिलिटी दे के लाखों सोनू की आवाज़ दबाया जा रहा है? बिहार में लाखों सोनू है जो 17 सालों की सरकार में भ्रष्टाचार की दंश झेल रही है। वही सुशील मोदी जो 2,000 रुपया लेकर के जाते हैं सोनू के यहाँ, लेकिन अब बाढ़ जब आती है पटना में तो अपने बॉडीगार्ड को, अपने गृह के जो सुरक्षा गार्ड होता है उनको खाना नहीं खिलाते हैं। आदरणीय नेता पप्पू यादव जी रोज़ 2 टाइम खाना लेकर के जाते थे उनके गार्ड को। ये नौटंकी बंद करिए सुशील मोदी। आप उप मुख्यमंत्री रहे इतने दिनों से, आपने क्या किया? आपने लाखों से सोनू के लिए क्या किया? आपने एक भी एग्ज़ाम 17 सालों से भ्रष्टाचार मुक्त आपने नहीं किया। आखिर कब तक बिहार एसएससी, बिहार बीपीएससी या कई ऐसे परीक्षा है बिहार में जो आपने कदाचार मुक्त नहीं किया? आखिर कब आप कदाचार मुक्त करेंगे? इसलिए जन अधिकार छात्र परिषद सीबीआई जांच की मांग करते हैं उन सभी पदाधिकारियों का जो इसमें संलिप्तता पाई है। तो देखिए, इनका साफ तौर पे एक ही मांग है। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि बीपीएससी की जो 67वीं परीक्षा की पेपर लीक हुई थी उसकी जांच हो जल्द से जल्द, और सीबीआई जांच की लोग मांग कर रहे हैं। लोग हाथ ये भी सवाल है कि एक सोनू के चक्कर में लाखों सोनू का जो है आवाज़ दबा दिया गया है। जाहिर सी बात है, लोग दूर से आते हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद जब है पेपर लीक होता है उसके बाद कहीं ना कहीं वो हताश निराश होकर वापस घर लौट। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू और मस्जिद से नीचे शिवलिंग को निकालने का ही काम करना चाहिए। महात्मा गांधी सेतु पुल पार करके पैदल चल के गए थे बीपीएससी की परीक्षा का एग्जाम देने के लिए। इसमें जो बड़े बड़े शिक्षा माफिया इन्वॉल्व है, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ सीबीआई जांच हो, तभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो। पूरे बिहार में लाखों सोनू पैदा हो चुके हैं, तो 25 लाख रुपया दीजिए डायरेक्ट डीएसपी बनिए। एक गरीब किसान का बेटा क्या 25 लाख या 5 लाख दे सकता है?